हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। आज अपन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बैड बैंक्स क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से रोल प्ले करने वाले हैं। उससे पहले अपन जान लेते हैं अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और वेडनेसडे को अपन को इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं गाइस। यू विल गेट अ लॉट अमेनिटी ओवर द सेम प्लेटफॉर्म। I have done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters, I've started working in various colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years. इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट अपन को देखने को मिलता है, पेपर वन के अलावा बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स अपन को सेम ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो रहे हैं, तो यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। आपको देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन में आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलती है ओवर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्पेशल क्लासेस देखने को मिलती है जो कि अवेलेबल है फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन में अपन को देखने को मिलता है कि क्या एडिशनल फीचर्स है जो कि अपन को इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर माहौल। यू कैन गेट अ क्लू ऑफ प्रॉपर माहौल ओवर दी स्पेशल क्लासेस इन दी Unacademy app. Guys, if you have not installed the Unacademy app, please do so in order to take the a lot amenities or interactive sessions over there. Structured courses देखने को मिलेंगे प्लस में। We have already started the plus courses on the 1st of September. इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। एनटीए यूजीसी की तैयारी आपको वन ग्लैंस में देखने को मिलेगी। आइकॉनिक में एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल ऑन द पर्सनलाइज बेसिस। आपको अलग से क्या देखने को मिलेगा, बेस्ट एजुकेटर्स एंड द लाइव सेशन विच आर गोइंग टू बी टू इंटरैक्टिव इन वे। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड NAGRA10 एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द 10% डिस्काउंट। और जस्ट टू मेक यू पीपल श्योर अबाउट इट कि 10% आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा बाय यूजिंग द सेम कोड। 10% एडवांटेज लेने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड। लाइव सेशंस एंड द टेस्ट सीरीज आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है ओवर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस अगर अपन देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पॉइंट्स की अपनी क्लासेस कब कंडक्ट होने वाली है, टिल व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू अप विद द सेशंस। आइकॉनिक में आपको बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशन, जो भी रिव्यू एनालिसिस चाहिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। क्रैश कोर्सेज की जब अपन बात करते हैं तो मेरे साथ सिमरनजीत मैम एंड सावेरी मैम का भी अपन 3 जने हम मिलके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वी हैव पब्लिश द कोर्स। अगर अपन बात करते हैं 1st of September से बहुत सारे अलग अलग एनटीए यूजीसी, ये हमारी एनटीए यूजीसी नेट की टीम है जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की तैयारी करवाती है, तो यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको कहीं भी देखने को मिलता है गाइस, तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइज। स्पेशल क्लासेस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंटरैक्टिव सेशंस के साथ आप सेम टू सेम टाइम आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं और लेक्चर नोट्स अवेलेबल होंगे और यू विल गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग सेशंस। पीवाईक्यू सेशंस की अगर अपन बात करते हैं तो 20 सेशंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 की बात कर रही हूं मैं। प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ दोज 20 सेशंस। रिकॉर्डेड सेशंस की अगर अपन बात करें तो पीवाईक्यू के अलावा आपको देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवरी सिंगल टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्पेशल क्लास। इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट प्लस आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन विद द बैड बैंक। देखो नाम से अपन को पता चल रहा है बैड बैंक कि भाई एनपीए से कुछ रिलेटेड होगा, कि भाई जिन बैंक्स में एनपीए है क्या अपन उनको बैड बैंक बोलते हैं? नो। जिन बैंक्स में एनपीए का जो अकाउंट्स है या फिर एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अपन उनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, वो अपना पर्टिकुलर मेजर अकोमोडेट किया जाएगा किसके थ्रू? बैड बैंक के थ्रू। बैड बैंक हेल्प करेंगे जिन बैंक्स में एनपीए बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि केवी कामत कमेटी ने इसके तहत अपन को देखने को मिल रहा है बहुत सारी कंपनीज का असेसमेंट किया गया जो रिटेल ट्रेड्स के साथ डील कर रही है। बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अपन, टेक्सटाइल बहुत सारे स्ट्रेस फेस कर रही है भाई, क्योंकि अपन को इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉबैक देखने को मिला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, प्रॉफिट्स के फॉर्म में भी, स्ट्रेस के फॉर्म में भी, और उन असेट्स के फॉर्म में जो कि प्रोडक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू दिस पेंडेमिक। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो अपन को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्ट्रेस प्री कोविड टाइम में एनबीएफसीज के अपन ने जिक्र किया था कि वहां पे भी अपन को बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले।
पावर स्टील की बात की, रियल स्टेट कंपनीज, बहुत सारे क्राइसिस फेस किए थे, ठीक है। इनकी वजह से बैंक को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है एनपीएस के फॉर्म में, क्योंकि कॉर्पोरेट भी अगर डेफिशिएंट और डेफिशिएंसीज में कम अप कर रहे हैं तो इट हैज टू गिव इम्पैक्ट ऑन दी बैंक्स, ठीक है। अब बैंक्स के कंटिन्यूअसली इस तरीके का बर्डन और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो इनको रिलीफ मेजर करने के लिए भी बैंक की असेसमेंट चाहिए। वो रिलीफ देने के लिए बैड बैंक असिस्टेंस देने के लिए बैड बैंक एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब इनकी सेटिंग अप अपन कर रहे हैं बैड बैंक की, ये क्रूशियल है किसके लिए, क्योंकि ये जो बैकड्रॉप अपन को देखने को मिल रहा है इसको असिस्टेंस में लाने के लिए बैड बैंक पिक्चर में आएंगे। वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी इन थॉरली। पहले अपन प्रॉब्लम रियलाइज कर लेते हैं कि अपने कॉजेस क्या हैं, ठीक है। जब अपन कॉजेस पढ़ते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टडी स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपन को पता चलता है कि आरबीआई ने क्या असेस किया है कि भाई जो एनपीए है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। 2020 में अपन ने देखा तो इट हैज गॉन डाउन, ठीक है, ये चला गया था 7.5 तक, लेकिन अब क्या हो रहा है 17, जैसे जैसे अपनी रिवाइवल हो रही है इकोनॉमी वैसे वैसे वापस से कम अप कर रहा है एनपीए, ठीक है। रिवाइव हो रहा है ये तो चलो सही है, बढ़िया बात है, लेकिन भाई अगर रिवाइवल हो रही है इकोनॉमी बढ़िया बात है, लेकिन एनपीए जो है वो शार्प इंक्रीज करता जा रहा है 13.5 विच इज ह्यूज, ठीक है। इससे क्या होता है, ये नेगेटिव स्टिमुलस होता है किसके लिए, बैंक्स के लिए, और बैंक्स इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एंटायर इकोनॉमी। उसको अपन को एक प्रोडक्टिव पिक्चर में रखना और एक कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब उनको एनपीए अगर स्ट्रांग होता जाएगा तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है इन पब्लिक सिनेरियो दैट कैन गो डाउन, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द बेसिस इन दी स्ट्रॉन्ग मैनर अपन को उनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा इन सारे अनप्रोडक्टिव जोन से, कि भाई स्ट्रेस पॉइंट से हटकर आप प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचे सिर्फ। अब वो किस तरीके से किया गया है वो अपन पढ़ने वाले हैं, क्या मतलब होता है बैड बैंक का और कैसे ये काम करने वाला है वो अपन पढ़ने वाले हैं। देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये अनाउंसमेंट तो 2021 और 22 के बजट में ही कर दी थी, ठीक है, और उन्होंने गारंटी दी थी कि एक काम करते हैं बैड बैंक्स को हम परचेज कर लेंगे, ठीक है। 30,600 करोड़ की बात की गई थी और टाइम लिमिट दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब देखो यहाँ पे अपन को मैन मतलब क्या है कि भाई कौन परचेज करेगा, बैड लोन्स को कौन परचेज कर सकता है और किस तरीके से परचेज किया जा सकता है। एक तो तरीका अपन को पता होना चाहिए और कौन परचेज करने वाला है वो अपन को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपन एक बॉडी को कंसिडरेशन में लाते हैं, उसका नाम है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिक्चर में आएगी, ठीक है। इनके पास लाइसेंस होता है भाई, ठीक है, लाइसेंस होता है कि हम ये काम करने वाले हैं, इसके लिए अपने पास एक लाइसेंस है। हर कोई अपना इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है, और इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट और द आरबीआई। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किस तरीके से किया जा रहा है कि लाइसेंस ले लिया आरबीआई से और कंपनी एक्ट के अंडर काम कर रहा है, मतलब चीजें तो ऑथेंटिक है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, ये परचेज करेंगे बैड लोन्स, ठीक है। बैड लोन जो परचेज करेंगे वो डिस्काउंटिंग वैल्यू के फॉर्म में करेंगे। किस तरीके से कि भाई एक काम करते हैं 15% तो मैं जितना परचेज कर रहा हूं ना उसका 15% तो वैल्यू में दे दूंगा, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, लेकिन जो 85% है वो मैं सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी इशू कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी इट्स अ काइंड ऑफ असेट ना, तो मैं मेरी सिक्योरिटी अगर दे रही हूं तो मैं मेरे असेट दे रही हूं ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ गारंटी यू कैन से, ठीक है। तो आप 85% स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हो वो क्या दिखा रहे हो कि 85% तो इशू कर दी सिक्योरिटी और 15% दे दिया, क्या आपने दे दिया कैश। तो एक तरीके से इस बॉडी ने क्या काम कर दिया, रिलैक्स तो हो जाएंगे ना। बैड लोन्स जो एनपीए जिस चीज के कारण बैंक भुगत रहे हैं, ठीक है, एनपीए बढ़ता जा रहा है, अनप्रोडक्टिवनेस बढ़ती जा रही है, उसका तो कम हो गया ना। जो चीज अनप्रोडक्टिव है भाई वो चीज आपसे खरीदी जा रही है, अब वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्टिव, बैंक्स जो है वो प्रोडक्टिव सिनेरियो में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका काम क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव सिनेरियो में काम कर सकते हैं। इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपकी चीज कवर हो रही है। अब ये रिजॉल्व जो कर रहे हैं स्ट्रेस असेट्स को, वो अप टू अ लिमिट की 500 करोड़ तक, ठीक है, उससे भी ज्यादा अबव दी 500 करोड़ तक कवर करेंगे,
ठीक है, जो कि बैड जो लोन है उनकी कवरेज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 लाख करोड़। अब देखो ये किस तरीके से हेल्प कैसे करेंगे बैंक, मैं बोल रही हूं ना कि प्रोडक्टिव हो जाएंगे बैंक्स, किस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि जो भी डिस्पोजल, जो भी जिसके चक्कर में बैंक स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड असेट्स किसे बोलते हैं, जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो रीपेमेंट की कैपेसिटी के सिनेरियो के अंडर नहीं आ पा रहे हैं, और बैंक्स उनके बारे में सोच सोच के फोकस एरिया, जो मैन अपना पोटेंशियल, जो अपना एम होना चाहिए टारगेट से हटकर क्या कर रही है कि भाई एनपीए के बारे में सोचना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बैड लोन्स को खरीद लिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेस असेट्स को तो कर देंगे कम, ठीक है, और अपनी बैलेंस शीट जो है वो प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो बैलेंस शीट सिनेरियो जो है वो अपना अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये किस तरीके से हेल्प, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द सेम, कि अगर आपके एनपीए कम हो जाएंगे, एनपीए कैसे कम हुए, क्योंकि ये एनपीए बैड लोन्स के फॉर्म में तो खरीद लिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, असेट जो है जो कि आपको रिकंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आने की जरूरत है, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर टास्क आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर बॉडी को दे दिया जाता है अकोमोडेट करने के लिए, तो वो बॉडी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। प्लस आपको देखने को मिलता है कि बैंक जो है वो इंसेंटिवाइज रोल प्ले कर सकता है कि भाई अब मुझे सिर्फ ये काम करना है कि किस तरीके से मैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को लीड कर सकता हूं, क्योंकि इन एनपीए की वजह से जो क्रेडिबल लोग हैं, दोज हु आर लिटरली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी, वो भी चीजें वो क्या होती है, अफेक्ट होती है और इंपैक्ट होती है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा, उसकी वजह से अपनी पूरी जीडीपी इफेक्ट होगी भाई। तो अपन रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको अपन को क्या रखना है, कॉन्फिडेंस वाले सिनेरियो में रखना है। वो कैसे रख पाएंगे, जब उनके स्ट्रेस जोन को थोड़ा खाली कर दिया जाए, और वो खाली करने का काम कौन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने ये अपना बैंक, ठीक है। किस तरीके से कंपनी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है वो परफॉर्म करेंगे कि भाई हम आपके अनप्रोडक्टिव जोन्स को कर देंगे खाली और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी क्लियर। अब अपन आते हैं कि भाई अगर मैं पूरा आपका स्ट्रेस जोन ले लेती हूँ तो आप इजीली अकोमोडेट कर पाएंगे ना नए नए बिजनेस सिनेरियो को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम्स तो अकोमोडेट हो गई कि भाई माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू अपन बहुत सारे एलिजिबल सेक्टर्स को अपन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, नए नए बिजनेस को बढ़ावा देना है, नए नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, लेकिन अपन खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, क्यों है अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अपने पास क्या है, स्ट्रेस जोन है, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं, तो ये इंक्रीज कर देंगे बिजनेस और क्रेडिट ग्रोथ को। अब बैंक्स को डरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनका स्ट्रेस हो चुका है रिलीज। अब देखो अनदर अपन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे तो अपन ने नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की जो बाय करती थी क्या, असेट्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन जो IDRCL की बात कर रहे हैं, जो इंडिया डेप्थ रेजोल्यूशन कंपनी है, ये क्या काम करेगी, जो असेट आपने बाय किए ना उनको सेल करने का काम करेगी, ठीक है, उनको सेल करने का काम करेगी कि भाई हमारे पास तो असेट आ गई, एक पर्टिकुलर कंपनी है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, इसने आपके स्ट्रेस जोन को कर दिया खाली। अब ये अपने पास थोड़ी रखेगी उन बैड लोन्स को, वो क्या करेगी, वो सेल कर देगी, किसके थ्रू, IDRCL के थ्रू। वो क्या है, इंडिया डेप्थ रेजोल्यूशन कंपनी। डेप्थ रेजोल्यूशन कंपनी मतलब आपके पास जो डेप्थ आ चुकी है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में आ चुकी है, वो आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के फॉर्म में, मतलब बैड डेप्थ के फॉर्म में, मतलब आपका बैड लोन्स के फॉर्म में आपके पास जो चीजें इकट्ठी हुई है उसको करना है, आपको बेचना है, ठीक है, स्ट्रेस्ड असेट्स को आपको पूरे मार्केट में बेचना है। अब देखो ये क्यों करेंगे अपन की मार्केट को अपन दे देंगे, इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दी, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक, मतलब जो भी अपना स्ट्रेस लेवल था उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सिर्फ एक बॉडी पे वो आपको स्ट्रेस जोन नहीं देखने को मिल रहा है, एक बॉडी पे आप एक इंस्टीट्यूशन उस चीज को नहीं झेल रहा है, ये चीजें डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब डिवीजन क्यों चाहिए, क्योंकि अगर अपन बैंक को अपन क्या कर देते, उनको अगर अपन पूरा बर्डनसम कर देते ना, उनको कम्बरसम सिचुएशन दे देते तो वो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाली थी। और जब अपन चीजों को डिवाइड कर देंगे ना तो वो सारे जो सारे असेट्स है, स्ट्रेस असेट्स को अगर अपन डिवाइड करके चल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्ट जरूर किए जा सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी कमिंग इनटू द कैपेसिटी लेवल एज वेल, क्योंकि सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करने वाले हैं।
अब देखो यहाँ पे किस तरीके से, मतलब किस तरीके से डिवीजन किया गया है। अपन जो बर्डन शेयर करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं एसेट की, वो किस तरीके से सेल करेंगे, वो अपन मैक्सिमम 49% किसके पास रखेंगे कि भाई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास रहेंगे। 49% तो रहेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के पास, लेकिन अगर 51% की बात करते हैं वो किसके पास रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास। ठीक है, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है, जो भी अपन को क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली बॉडी है, उनके पास 51% रहेंगे। लेकिन अपन को देखने की जरूरत यह है कि देखो यहाँ पे दोनों मिक्स बॉडी आ गई है, कौन तो परचेज करेगा, कौन सेल करेगा। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बॉडी आ गई है और ये बाय करेगी असेट्स को, ठीक है, और सेल करेगी किसके थ्रू, डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी के तहत। ठीक है, ये दोनों मिलके काम करने वाली है और ये नए बैड बैंक्स का स्ट्रक्चर करने वाली है, क्योंकि अपने एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा शार्पली इंक्रीज होती जा रही है। अब अपन देखते हैं कि वर्किंग किस तरीके से होगी। अपन को सेल करने के लिए अपन ने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, अपन ने एक लेआउट तो बना लिया कि 49% रहेगा गवर्नमेंट के पास, 51% रहेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के पास। लेकिन अपन को क्या देखने की जरूरत है कि भाई ये जो बॉडी है अपनी डेब्ट रेजोल्यूशन का जो काम कर रही है, इसके तहत क्या कमर्शियल बैंक लिटरली रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे? क्या वो एबल होंगे? वुड दे बी एबल टू सेल द असेट्स? कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे अपन को एक इसका बैक फायर भी है। ठीक है, एक बैक में अपन लेके चल रहे हैं कि अपने पास ऑप्शन है, इन दी एडवांस ऑल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं अपन कि भाई इफ द बैड लोन्स, ठीक है, इफ द बैड बैंक्स इज अनेबल टू सेल द बैड लोन्स, ठीक है, मेरे पास जो असेट है जो मैंने खरीदे हैं और उसको कोई भी नहीं खरीद रहा, मतलब आई वुडंट बी एबल टू सेल इट आउट। ठीक है, अगर मैं सेल नहीं कर पा रही हूं तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई गवर्नमेंट आएगी पिक्चर में और वो जिस तरीके से उन्होंने गारंटी दी है कि भाई 30-600 करोड़ की गारंटी मेरे हाथों में है, मैं परचेज कर सकता हूं बैड लोन को, तो ये अपना इन्वोक करेंगे, पिक्चर में आएंगे अगर बैड बैंक्स उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो अपने असेट्स को सेल आउट कर सके। ठीक है, क्योंकि अपन को एक क्या लेके चलना पड़ता है, रिस्क फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा कि भाई कौन खरीदेगा इनको जो ऑलरेडी बैड कंडीशन में है। ठीक है, तो उसके लिए अपन पिक्चर में ला रहे हैं सिनेरियो, क्योंकि ये चीजें ना कई बार इफेक्टिव नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर वुडंट बी इन दैट कंडीशन टू परचेज द बैड लोन्स। आप जब रेलवेज की कंडीशन देखते हो, बहुत सारे पावर सेक्टर्स की कंडीशन देखते हो, दे आर ऑलरेडी इन इनएफिशिएंसीज, लेकिन व्हेन वी आर गिविंग दोज थिंग्स इनटू द प्राइवेट हैंड, इट इज कम आउट टू बी एफिशिएंट वन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप लॉस की बॉडी खरीद रहे हो तो यू वुडंट बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट। आपने अपना बर्डन शेयर कर लिया है और पिक्चर जो देखने को मिलती है वो आपको प्रोडक्टिव देखने को मिलती है। अपना एज अ होल चीज क्या है, एज अ होल अपन क्या पिक्चराइज करके चल रहे हैं कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम पूरी इकोनॉमी को रूल कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएरी बॉडी जो कि पूरे सब पब्लिक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके चलता है। उस कॉन्फिडेंस को अपन को लूज नहीं करना है। ठीक है, और ये गारंटी का टाइम स्पैन भी दे रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. So guys, this is very important things which has come into the picture. You need to be aware about such topics. So I have made the video on these, or such kind of videos will always be into the picture from my hand. Thank you so much. If you have literally enjoyed the video, please do not forget to like, share and subscribe. Guys, अगर आपने Unacademy app को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज डू सो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड NAGRA10 इन ऑर्डर टू अनलॉक द वीडियो। अनलॉक करते टाइम आपको एक कोड पूछा जाएगा गाइज, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड NAGRA10। और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेम यू कैन आस्क इन दी कमेंट एंड दी कमेंट, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं, यू कैन अप्रोच दी स्पेशल क्लासेस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।